हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डायरेक्ट कपड़े पे। तो यहाँ मैंने आपको साइड में सारे नाप्स दे दिए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी नाप से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। जैसे लंबाई है 14 इंच और चेस्ट है 34 इंच और लंबाई हमें जो 14 इंच है तैयार लंबाई चाहिए, तो इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको लेना है ब्लाउज जो भी आपके पास है और उसको करना है डबल फोल्ड में। देखो इस प्रकार से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और फिर ऐसे किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा ब्लाउज था इसलिए मैं इसको इसी प्रकार से कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर से मैं नाप डाल रही हूँ। जैसे 14 इंच अगर लंबाई है आपकी तो इसमें आप 1 इंच को प्लस करके लीजिएगा। ठीक है, लंबाई में 1 इंच प्लस करके हमने लिया और यहाँ मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम यहाँ ऊपर शोल्डर लेंगे। शोल्डर का बिल्कुल हाफ लिया है मैंने 5 इंच और ये आर्म होल डाल रहे हैं हम 5.5 इंच पे निशाना करना है। और यहाँ आपको लेना है चेस्ट का चौथा भाग। ठीक है, जैसे चेस्ट है 34 इंच की तो 8.5 और प्लस 1.5 इंच आपको मार्जिन के लिए लेना है और बस ऐसे आपको लाइन को ड्रॉ करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ करना है। इसी प्रकार नीचे भी आपको लेना है कमर का चौथा भाग। ठीक है, अब कमर है 30 इंच की तो 7.5 इंच लिया है और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। ठीक है, ये 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। आगे और पीछे के लिए हम ले रहे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि क्यों लिया। अब आपको यहाँ आर्म होल पे 1.5 इंच पे आर्म होल की बाहर की तरफ आएंगे और आर्म होल का हमने शेप दिया है। और यहाँ जो है ये शोल्डर पट्टी, जितनी भी आप शोल्डर पट्टी पहनते हो बस उतनी लीजिएगा। यहाँ मैंने 2.5 इंच लिया है और ये बैक पार्ट है, जो बैक पार्ट का अपना गला है वो लिया है मैंने 11 इंच। और अब बस आपको ऐसे ड्रॉ करके रखना है, बिल्कुल इसकी कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ करके रखना है और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं कटिंग क्या कर रही हूँ। गले को कटिंग बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। और यहाँ से आर्म होल कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट निकालना है, इसीलिए अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ऐसे थोड़ा सा डॉट लगा दीजिएगा या कट कर लीजिएगा। अब आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है नीचे की ओर से और ऊपर आपको 1/2 इंच लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से कटिंग करना है। अब ये कटिंग है वो आगे के पार्ट के लिए हमने बढ़ा के लिया है और जो ये आगे का पार्ट है इसको देखो हमने साइड में निकाल दिया, उसको साइड में रखना है। और फिर से हमने बैक पार्ट को लिया और अभी जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच बढ़ाया था उसको कटिंग कर दिया। देखो बिल्कुल इसी प्रकार से। अब हम ये बैक पार्ट का गले का शेप दे रहे हैं। आप भी इस प्रकार से राउंड शेप दे सकते हो और इस प्रकार से ये बैक पार्ट भी हमारा तैयार होगा। देखो फ्रंट पार्ट को मैंने निकाल के साइड में रखा है सबसे पहले और अब बैक पार्ट तैयार हो चुका है हमारा। देखो गला इसका जो इसी प्रकार से, अगर आपको थोड़ा सा डाउन करना है तो आप इसको और थोड़ा सा डाउन कर सकते हो ऐसे। तो ये बिल्कुल गोल गला बैठता है। अब हमने फ्रंट भाग को लिया है, ऑलरेडी हमने फ्रंट भाग में आप नीचे से 2 इंच बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ फिर से मैंने शोल्डर पट्टी 2.5 इंच लिया है और आगे का गला डालना है 7 इंच और इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और ये गले का हम शेप दे रहे, बिल्कुल ऐसे शेप देना है इस प्रकार से। ठीक है, बाहर की ओर नहीं आना है, आगे का गला हमें बिल्कुल ऐसे अंदर की ओर ही रखना होता है। अब 1/2 इंच अंदर की ओर आना है और आर्म होल का शेप देना है। देखो ऐसे, ये हम आगे का निकाले। अब आपको बस्ट पॉइंट लेना है, जैसे मैंने 10 इंच लिया है और यहाँ से 4 इंच, बिल्कुल 4 इंच लेना है और डॉट लगाना है। ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ से आपको देखो बिल्कुल 4 इंच लेना है यहाँ तक
और ये डॉट हमें मिल गया है और यहाँ तक इस प्रकार से आर्म होल की तरफ हमें इसको शेप देना है। अब नीचे जो 2 इंच हमने बढ़ाया था वहाँ 2 इंच का गैप छोड़ेंगे और ऊपर की ओर भी 2 इंच या 2.5 इंच आप लेके इस प्रकार से बिल्कुल शेप दीजिएगा हल्के हाथ से, ऐसे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवीज करके वीडियो को देख सकते हो ताकि फिर से आपको समझ में आए कि कितना हमने नाप लिया था। और बिल्कुल ऐसे कटिंग करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल उसी के प्रकार आपको इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे देखो ये हमारा कटिंग हो चुका है और यहाँ हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो हमने इस पार्ट को कट कर दिया है। अब देखो इस पार्ट को ऐसे रखना है और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पार्ट आएंगे, वो भी मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। अब आपको ये जो बचा है ऊपर का कपड़ा, इसमें हम स्लीव्स निकालेंगे। तो मेरी स्लीव्स की लंबाई काफ़ी छोटी है, बिल्कुल 2.5 इंच की। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं एडजस्ट कर रही हूँ कपड़े को। आप जितना कपड़ा बचा सकते हो उतना आप जरूर बचाइएगा। तो यहाँ मैंने चेस्ट का चौथा भाग नाप के लिया है और यहाँ जो है ये लंबाई ले रही हूँ, जो बाही है अपनी लंबाई लेके उसमें आपको 1 इंच को प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ दंड घेर का हाफ लेना है। जैसे कि 12 इंच अगर दंड घेर है तो 6 इंच लीजिए और इसमें 1.5 इंच को प्लस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ 8.5 इंच लेंगे और इस प्रकार से हम नाप डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको स्लीव्स अच्छी तरह से कटिंग करना नहीं आता तो इसका डिटेल्स वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। देखो इस प्रकार से इसको शेप देना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको इसकी कटिंग करना है और कट्स लगाना है। और ये आगे का आर्म होल भी हमने कटिंग कर लिया है और इसकी मैंने 2 पार्ट बना लिए हैं। बिल्कुल ऐसे करना है कटिंग। और अब मैं पट्टियों को निकाल रही हूँ। जैसे बैक पार्ट के लिए पट्टियाँ चाहिए हमें और फ्रंट पार्ट के लिए भी। ठीक है, इसमें पूरी पट्टी लगेगी और काज पट्टी बटन पट्टी निकाल के आपको ब्लाउज की कटिंग को तैयार करना है। देखो यहाँ पे मैंने ये बटन पट्टी निकाली है। तो यहाँ पे कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आगे सिलाई मशीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे 4.5 इंच पे मैंने मार्क करके, देखो ऊपर की ओर 4.5 इंच लेना है और लंबाई मैंने 5 इंच लिया है। और फिर आपको टक्स लगाने हैं। ये बैक साइड में मैं टक्स लगा रही हूँ। देखो इसी प्रकार से आपको टक्स लगा के बैक पार्ट को तैयार करना है। तो 1/2 इंच की इस प्रकार से दूरी के ऊपर आपको टक्स लगा के ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट भाग को लेंगे। तो फ्रंट भाग जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी प्रकार से रखना है। फ्रेंड्स, रखने का तरीका आप जरूर देखिएगा। इस प्रकार से आपको रखना है और नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। नीचे से ऊपर की ओर लगाते जाना है, कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। बिल्कुल जैसे कटिंग हमने हल्के हाथ से किया है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको सिलाई करनी है। और यहाँ आपको डबल टिच करके इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये देखो एक पार्ट मैंने इस प्रकार से आपको सिल के बताया है, उसी प्रकार हम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। ऐसे नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लगाते हुए कपड़े को हम सिलेंगे, अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स को। बिल्कुल ऐसे देखो फ्रेंड्स। और फिर इसको डबल सिलाई करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये देखो दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। प्रिंसेस कट का शेप दिया है। अब हम काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे भी काज पट्टी और बटन पट्टी लगाते हो बिल्कुल ऐसे लगा सकते हो या मेरे बताए हुए तरीके से भी आप जरूर लगा सकते हो। तो वो भी चैनल के ऊपर वीडियो है, तो उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ मैं डबल फोल्ड करके मशीन के ऊपर ही आई बनाती हूँ, इसीलिए मैं इस प्रकार से इसकी ये जो बटन पट्टी है वो तैयार कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हमारे आई बनेंगे। और ये जो है यहाँ पे हम बनाएंगे हुक पट्टी। ठीक है, तो हुक पट्टी के लिए मैंने सिंगल पट्टी ली है और यहाँ इसके ऊपर से मैंने दाब टिच लगा के इसको भी मैं तैयार कर रही हूँ।
बिल्कुल इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। और देखो ऐसे आपको देख के नाप लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा तैयार हो चुका है और देखो मैंने प्रेस किया है, तो प्रेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छे से उभर आ जाता है जो आपने शेप दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको लेना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के ऊपर रखना है फ्रंट भाग को और दोनों अपने शोल्डर पट्टी है उसको जॉइंट करना है। दोनों शोल्डर पट्टी को बिल्कुल थोड़े सी मार्जिन में आपको जॉइंट करना होता है फ्रेंड्स। बहुत मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़नी है शोल्डर पट्टी के ऊपर। और ऐसे फोल्ड करके अंदर की ओर से और इसको सिलाई लगानी है। तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपको एक बार स्लीव्स इसी प्रकार से रख के नाप लेके देखना होता है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और बस सिलाई लगाते जाना है। स्लीव्स को खींचना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे स्लीव्स आपको तैयार करनी है। तो दोनों साइड ये हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम गला पट्टी लगाएंगे। तो गला पट्टी के लिए आपको क्रॉस में पट्टियाँ लेनी होगी। ठीक है, आप कोई भी पट्टी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने ब्लैक में लिए हैं, तो ये क्रॉस में मैंने कटिंग की है और क्रॉस में कटिंग करने के बाद इसको जोड़ लेना है और जो क्रॉस पट्टियाँ छोटी छोटी तैयार करते हो उसको जोड़ के एक लंबी सी पट्टी तैयार करके आपको बिल्कुल इसी प्रकार से डबल फोल्ड में गले को तैयार करना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है बिल्कुल हल्का सा उसको कटिंग करना है। देखो ऐसे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जरूर कट कीजिएगा। अब हम कट्स लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाना है आपको, पूरे राउंड में लगाना है। जहाँ राउंड दिखता है वहाँ जरूर लगाइएगा। और ऊपर से आपको एक टॉप टिच लगानी है। ठीक है, आपको ये टॉप टिच इसीलिए लगानी है ताकि ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अगर आप चाहते हो गोट लगाना तो आप यहाँ पे पाइपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो पाइपिंग भी काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन यहाँ मैं इस प्रकार से अंदर की ओर फोल्ड करके इसको दबा रही हूँ। और बिल्कुल कॉर्नर से आपको सिलाई लगानी है। एकदम साइड के कॉर्नर से आपको सिलाई लगाते जाना है। इस प्रकार से फोल्डिंग करते हुए आपको सिलाई लगानी है और फिर से हम एक और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर से, वो भी। तो ये 2 सिलाई होगी बिल्कुल फिनिशिंग के लिए हमारी। तो यहाँ पे हमारा ये गला बन के तैयार हो चुका है और अब हम साइड से जॉइंट करेंगे। बिल्कुल आपको इसी प्रकार सीधी एक सिलाई लगानी है। दोनों साइड आपको इस प्रकार से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंच भर सिलाई लेंगे, बिल्कुल छोटी सी लेंगे सिलाई और दोनों साइड को जोड़ देंगे। जैसे आगे और पीछे का पार्ट से उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। और अब हम इसकी जो नीचे है यहाँ पे ये पट्टी को अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच की पट्टी को अटैच करना है। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए आपको इस प्रकार से इस पट्टी को अटैच करना है। तो ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है और इसके ऊपर से फिर से आपको डैप स्टिच लगानी है। और अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे हम और एक और सिलाई लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ नीचे पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमने ब्लाउज को किया है बिल्कुल उल्टा, आपको उल्टा करना है ब्लाउज को और अब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखो साइड से आपको यहाँ सिलाई लगानी है फिर से। देखो इस प्रकार से। और अब हम फाइनली इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिटिंग करने का तरीका भी जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पे आपको दंड घेर का हाफ लेना है। जो भी आपका दंड घेर है उसका हाफ लीजिएगा और यहाँ पे आपको मुंडे का हाफ लेना है। जो मुंडा आता है उसका हाफ लेना है और फिर चेस्ट को इस प्रकार से नाप जरूर लीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरी साइड में भी हमें नाप लेंगे। जैसे कि दंड घेर का यहाँ मैंने हाफ लिया है और यहाँ लेना है आपको मुंडे का हाफ। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको लाइन को एक सीधी लाइन बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सिलाई लगानी आ जाए। और फिर आपको सिलाई लगा के तैयार करना है ब्लाउज को और नीचे कमर घेर को नाप लेना है। ठीक है, तो हमारा कमर घेर एकदम परफेक्ट आ गया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप ब्लाउज को आसानी से घर पे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है और मैंने देखो इसका जो चेस्ट है वो भी नाप लिया है। तो ये परफेक्ट आ गया है। तो 34 इंच का चेस्ट के हिसाब से ये हमारा ब्लाउज तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।